Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. चैप्टर थर्ड है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो क्या होता है ये, जैसे कि ax प्लस में by प्लस में c है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा x और y जो है ये हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में चर। और वहीं पे जो a b c जो है वो है हमारा कांस्टेंट, जैसे हम बोलते हैं अचर। क्या मतलब है इसमें कि भाई अगर कोई भी इक्वेशन है हमारा और उसमें अगर दो वेरिएबल आ जाए तो वो होता है हमारा टू वेरिएबल, ठीक है। और लीनियर का मतलब होता है जैसे कि ये हमारे वेरिएबल जो हैं, लाइक कि अगर ये x है और ये y है तो इसमें जो मैक्सिमम पावर जो इनका होगा वो होगा 1, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर अगर 1 होता है तो वो होता है हमारा लीनियर, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे दोनों हमारे कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो होगा बराबर होगा, लाइक कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो ये हमारा क्या है, ये दो एक्सप्रेशन जो है हमारे बराबर हैं, तो ये क्या होगा हमारा इक्वेशन बोलते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो सिंपली क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा इस फॉर्म में, ठीक है ना, यानी कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे एक्स और वाई हमारे वेरिएबल टर्म्स हैं और ए बी सी जो है हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कि अचर संख्याएं हैं। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो एक्सप्रेशन हमारे बराबर होंगे वो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारे पास है वो दो मेथड है, एक है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें। तो मेथड जो हमारा वो है नंबर 1 है हमारा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफीय विधि। और दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें हम तीन मेथड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। दूसरा होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं वन बाय वन। पहले ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हमें और देन अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखो क्या करना है हमें। इसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन कंडीशन है ग्राफ बनाने की। तो पहले इक्वेशन की फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है ना, यानी कि पेयर्स होते हैं हमारे पास इसमें। तो ऑलवेज दो इक्वेशन मिलेगा हमें इसमें। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास ग्राफ की, होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो क्या मतलब है इसमें कि जैसे अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, लाइक कि हमने एक ग्राफ बनाया है कार्टेशियन प्लेन पे, तो इसमें जो दो लाइन जो होंगे हमारे पास वो आपस में कटेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो ये मान लो कि पहला इक्वेशन का लाइन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन का लाइन है, तो दोनों क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि आपस में ये काटेंगे। तो पहली कंडीशन ये है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरी कंडीशन है हमारे पास वो होता है हमारा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ग्राफ पे अगर हमने ग्राफ बनाया है इसमें, तो ये जो होगा हमारा, जैसे दो लाइनें हमारे ये L1 और L2, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे, नहीं समांतर होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, कॉन्सेड लाइन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम कोई ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं तो एक ही लाइन पे क्या होगा,
दोनों लाइन की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, दोनों लाइन के ग्राफ बन जाएंगे एक ही लाइन पे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि L1 भी हमारा इसी में होगा और L2 भी हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के लाइन हमारे पास बनेंगे, तीन तरह के ग्राफ बनेंगे हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है पैरेलल और तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट में क्या होता है कि लाइनें आपस में काटेंगी, यानी कि जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइनें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी। पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी समांतर होंगे। और कोइंसिडेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा L1 और L2 जो होंगे वो दोनों एक ही लाइन पे फॉर्म करेंगे ये, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारा प्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मेथड में। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले क्वेश्चन से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको देख लेते हैं हम क्या है। तो नंबर 1 कंडीशन है हमारा कि अगर A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन में B2 के, तो ये जो लाइन बनेगा हमारा वो बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। और ये जो होता है एक यूनिक सॉल्यूशन देता, यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो होगा हमारा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। नंबर 2 है हमारा, वो है अगर A1 अपॉन में A2 है हमारा और ये बराबर है B1 अपॉन में B2 के, और ये बराबर है C1 अपॉन में C2 के, तो ये जो है हमारा ये होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है हमारा ये मैनी सॉल्यूशन देता है, मैनी सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कई सारी हो सकती हैं। और ये जो होता है हमारा वो होता है, ये होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड है अगर मान लो कि A1 अपॉन में A2 जो है हमारा वो बराबर है B1 अपॉन में B2 के और बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के, तो ये जो होता है ये होता है हमारा पैरेलल लाइन की कंडीशन, पैरेलल लाइन की कंडीशन, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाता है एक्स और वाई का, ठीक है। और ये जो होता है इनकन्सिस्टेंट होता है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं हमारे वो है ग्राफिकल मेथड के, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम अब यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे जो है हमारा 3.1 और 3.2 इसके बेस पे, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आफ्ताब जो है उसकी डॉटर से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times यानी कि मैं तुम्हारी एज का 7 times था, यानी कि 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ और 3 साल के बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना होऊंगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस को हमें बताना है अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखो क्या है इसमें, तो करते क्या है कि भाई यहाँ पे ना अलजेब्रिक मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड दोनों है। तो यहाँ पे पहले ना हम इसमें ज्योमेट्रिकल मेथड देख लेते हैं, यानी ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। और अलजेब्रिक मेथड जो होगा ना हमारा, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़ना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम उनको ना वहीं सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जैसे क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक आफ्ताब की एज है और इसकी डॉटर की एज है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 बातें होंगी। तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं हम, लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स, ठीक है ना। और जो एज ऑफ डॉटर जो होगा हमारा वो हो जाएगा वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके हिसाब से क्या है हमारे पास कि 7 ईयर बिफोर, यानी कि अभी जितनी भी एज होगी, जैसे कि अभी हमारा प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, तो 7 ईयर पहले कितना होगा भाई, उसमें से माइनस कर दोगे सिंपली। अगर हमारे पास एज मान लो कि 24 है, तो 7 साल पहले की अगर मुझे बतानी है तो क्या करेंगे हम, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे पास ये है कि भाई अगर आफ्ताब की अभी परसेंटेज अगर एक्स है तो 7 ईयर पहले कितना होगा, 7 माइनस कर देंगे। और ये क्या है कि उसकी डॉटर की एज अगर वाई है तो उसमें से भी क्या होगा, 7 ईयर बिफोर 7 माइनस कर देंगे
तो इसमें क्या कहा है कि भाई जितनी भी एज थी आफ्ताब की वो 7 टाइम्स थी, यानी 7 का मल्टीपल था किसका, उसकी डॉटर के एज का। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस में 7 इजिकल टू 7 × y 7y माइनस में 7 7 × 49। इनको अरेंज कर लेते हैं, सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो x माइनस में 7y हो जाएगा हमारा, और माइनस में 7 -7, और ये जो 49 है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 49 इजिकल टू 0। ठीक है, तो x माइनस में 7y, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 42 प्लस का। ठीक है ना, इजिकल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कहता है यहाँ पे कि जो एज थी आफ्ताब की वो 3 साल के बाद की बताइए। तो अभी अगर एक्स है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 हमारा। ऐसे ही वाई यानी डॉटर की एज, तो प्लस में 3 ईयर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 3 ईयर हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या कहा है कि अभी के 3 साल के बाद जो इनकी जो एज होगा वो क्या है, 3 टाइम्स है आफ्ताब का। ठीक है ना, यानी कि आफ्ताब की एज 3 मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 टाइम्स है डॉटर की एज का। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म कर देगा। तो x प्लस में 3 इजिकल टू 3 × y 3y, और प्लस में 3 3 9। अगेन अरेंज कर लेंगे हम इसमें, तो सारी वैल्यू को इधर लेके आ जाना है, माइनस में 3y माइनस का 9 इजिकल टू 0। तो x माइनस 3y, और 9 में से जाएगा हमारा 3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 6 इजिकल टू 0। तो ये जो है हमारा वो हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। पहला है हमारा x माइनस में 7y प्लस में 42, और दूसरा जो इक्वेशन हमारा है x माइनस में 3y माइनस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, तो करना क्या है, हमें 1 बाय 1 ना दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, कैसे देखो जरा, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये था x माइनस में 7y प्लस 42 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे ना हम x को अलग कर लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को हमें अलग लेना होता है। जैसे कि x है हमारा, तो x को हम अलग कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इधर आके प्लस बन जाएगा, और प्लस का 42 माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, 1 बाय 1 हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम y की प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 0। ठीक है, तो क्या होगा, x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 42, तो यह आ जाएगा हमारा 7 × 0 0 माइनस का 42 बचेगा हमारा ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पुट कर लूँ y की जगह पे 6, तो कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 42, तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 6 42 माइनस 42, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना, एक वैल्यू और निकाल लो, तो पुट कर देते हैं हम y इजकल टू, मान लेते हैं कि हमने पुट कर दिया यहाँ पे 7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 42, तो ये आ जाएगा 7 7 49 माइनस का 42 इजिकल टू कितना, ये आ जाएगा हमारा 7। ठीक है ना, ये जो वैल्यू कुछ ज़्यादा नंबर दे रहा है हमें, ठीक है ना, तो ग्राफ में बनाते हुए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो करना क्या है, यहाँ पे हम ना वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ना हमने पुट कर लिया है 5। ठीक है ना, y इजकल टू 5, तो क्या देगा ये हमें, 7 5 35 माइनस का 42, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7। ठीक है ना, तो ये फिर भी ठीक है, तो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी ये। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, हमें इक्वेशन जो 2 है हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इक्वेशन जो 2 है हमारा वो है x माइनस 3y माइनस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से भी हम x को अलग कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, दोनों इधर प्लस में आ जाएगा, तो 3y प्लस में 6। ठीक है, तो पुट करो, y की प्लेस पे पुट कर देते हैं हम 1। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस का 9 यानी कि प्लस का 6 यानी कि 9 आ जाएगा।
ऐसे ही y की प्लेस पे पुट कर देते हैं हम 0, तो क्या देगा ये हमें, x इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 6, तो 3 इंटू 0 0 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा हमारा 6 ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम पुट कर लेते हैं y की प्लेस पे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा x इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस का 6, तो 3 इंटू -2 हो जाएगा माइनस का 6 प्लस में 6, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ निकल गई हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो पहले ग्राफ की जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो हैं, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम बना लेने हैं हमें। ठीक है, अलग अलग, पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन का, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। इसी तरीके से आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो y हमारा 5 है, तो x हमारा आया था -7। जब y हमारा 6 था, तो ये आ गया हमारा 0, x 0 आया है। जब हमारा y 7 है, तो x हमारा है 7। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन की वैल्यू हो गई। ऐसे ही दूसरे से निकाल लेंगे हम, तो दूसरे की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास वो हैं x और y का। जब हमने वैल्यू पुट किया था 1, y का 1, तो x का आया था हमारा 9। जब हमने 0 पुट किया था y का, तो x का आया था हमारा 6, और जब हमने पुट किया है y का -2, तो ये आ गया हमारा x 0 आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो गया हमारा दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज़ हो गई है। ठीक है ना, तो करना क्या है, हमें इन सारे पॉइंट्स पे हमें ग्राफ को बनाना है। ठीक है ना, तो देखो ग्राफ कैसे बनाना है हमें इसमें। ये जो हमारा वो ग्राफ है, ग्राफ सबने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, तो फिर भी मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन जो होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के जो राइट साइड में जो है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। और जो लेफ़्ट साइड में जो है ये हमारा है एक्स, तो ये जो है एक्स ये हमारा नेगेटिव वैल्यू होती है। ऐसे ही वर्टिकल लाइन में जो हमारा अपर वाला जो होता है ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है, और नीचे वाला ये हमारा माइनस में होता है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, इसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में क्या करना है हमें, जैसे सबसे पहले वैल्यू है -7 एंड 5, तो x का -7, तो x का -7 ये रहा। ठीक है ना, और y का 5, तो ये दोनों जो पॉइंट है हमारे पास, आई थिंक ये समथिंग हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमें इसको डॉट कर देना है। ठीक है, फिर x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, ये मिलेगा हमारा यहाँ कहीं पे। ठीक है, फिर है 7 एंड 7, यानी x का भी 7 y का भी 7, तो x का 7 है ये रहा, और y का 7 यहाँ है हमारा, तो ये मिलेगा हमारा इधर कहीं पे। ठीक है, ये तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम एक लाइन का इक्वेशन बनाएंगे ना पॉइंट्स को, तो एक ऑलवेज एक लाइन देगा ये, यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा ये है ये है ये है, तो एक लाइन ही बना रहा है ये। ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर दूँ, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो है हमारा -7 एंड 5, ये जो पॉइंट है हमारा वो है 0 एंड 6, और ये जो है हमारा वो है 7 एंड 7, राइट। इसी तरीके से दूसरा ग्राफ हमारा बनेगा, तो इसमें क्या है 9 एंड 1, यानी x का 9 है और y का 1 है, तो x का पॉजिटिव 9 यहाँ पे है और y का जो 1 है वो यहाँ पे है, तो ये हमारा कुछ यहाँ मिलेगा। फिर क्या है, x का 6 है y का 0 है, तो x का 6 और y का 0 हमारा इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा। x का 6 यहीं पे है, y का 0 तो इस पॉइंट पे मिल जाएगा हमारा। फिर क्या है, x का 0 है, y का 2 है माइनस का, तो x का 0 हमारा ये हो जाएगा, y का 2 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा एक लाइन बनेगा ये वाला, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लाइन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन।
हालांकि ये जो है हमारा कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा, ठीक है ना, ये जो ग्राफ है हमारा। लेकिन क्योंकि ये छोटा सा प्लेस है हमारे पास, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बनाया है, ठीक है ना। खैर, अगर हम इसको अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू ज़रूर दे देगा, ठीक है ना। तो क्या है ये हमारा, ये आ गया हमारा 9 एंड 1, ठीक है। ये जो है हमारा वो आ गया 6 एंड 0, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला, ये है हमारे पास 0 एंड -2, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन है हमारा x माइनस 7y माइनस प्लस का 42 इजिकल टू 0, और ये जो लाइन है हमारा, ये जो इक्वेशन था हमारा x माइनस 3y माइनस 6 इजिकल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अगेन, क्योंकि ये लाइन मैंने आगे नहीं बनाया, आगे जाके कट जाएंगे आपस में, और जहाँ पे कटेंगे वही हमारा x की एक वैल्यू होगी और y की एक वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक है हमारा, वो तो मैंने बताया कि हम आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 लेटर शी बाइज another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situations algebraically and geometrically. तो इसको फिर से हम ज्योमेट्रिकली ही करने वाले हैं, यानी ग्राफ बनाने वाले हैं हम इसमें, और जो अलजेब्रा हम नेक्स्ट टाइम उसको हम आगे के मेथडों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं इसमें हम, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज़ एक्स and the cost of a ball बी रुपीज़ वाई, ठीक है ना। यानी कि जो हमें फाइंड करना था, हमें उसी को लेट करना होता है। तो बैट का कॉस्ट हमने मान लिया कि एक्स रुपीज़ है, और जो वाई का, यानी कि बैट का जो बॉल का जो कॉस्ट है हमारा, वो वाई रुपीज़ है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। तो देखो, 3 बैट मल्टीप्लाई उसका कॉस्ट यानी 3x, फिर प्लस में 6 बॉल खरीदा है और मल्टीप्लाई वाई रुपीज़, तो क्या देगा ये हमें, ये देगा 3900, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। हालांकि इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 से सबको डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 3x प्लस में 6y इजिकल टू 3900। तो इसको मैं सबको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस में 3 2 जा, यानी 2y इजिकल टू 13 3 जा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अगेन ये था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये हो जाएगा हमारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है इसमें, इसमें कहता है कि भाई उसने एक बैट खरीदा है और 2 बॉल खरीदे हैं, ठीक है ना, यानी 2 मल्टीप्लाई वाई इसकल टू आ जाएगा हमारा 1300, ठीक है। तो सिंपली ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है ना, तो क्वांटिटी और मल्टीप्लाई उसका जो अमाउंट जो होता है, ठीक है ना, ये आप करते हो। तो ये हमारा क्वांटिटी था और ये हमारा मल्टीप्लाई था उसका कॉस्ट, ठीक है ना। वैसे ये क्वांटिटी था और ये उसका अमाउंट था, ठीक है ना। तो जब हम टोटल ये खरीदेंगे क्वांटिटी, तो हमारा टोटल पेमेंट होगा 3900 का, ठीक है। हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एक्स को या वाई को, तो इसका यही रीज़न है कि क्वांटिटी और मल्टीप्लाई अमाउंट, ठीक है ना, उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो फिर क्या होगा हमें कि देखो, सिंपली ये जो है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन जो हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो इनका जो ग्राफ बनेगा ना हमारा, वो एक ही ग्राफ पे, एक ही लाइन पे बन जाएगा ये हमारा। क्लियर है। सॉल्व करने का तरीका सेम ही है जैसे हमने पीछे किया था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल को अलग कर लेंगे, जैसे मैं एक्स को करने वाला हूँ, तो क्या होगा,
इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1300 माइनस का 2y। ठीक है, यहाँ पे आप y की कोई वैल्यू पुट करो तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, जैसे करना क्या है यहाँ पे ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट हमारा 1300 है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है हमारे पास। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है ताकि ये आपस में एक क्लोज वैल्यू दें हमें। ठीक है, जैसे कि अगर मैं y की प्लेस से पुट कर लेता हूँ 200, ठीक है ना, y की प्लेस से पुट कर लिया हमने 200, तो x कितना आ जाएगा 1300 माइनस का 2 मल्टीप्लाई y मतलब 200, तो ये आ जाएगा हमारा 1300 माइनस में 2 2 जा 4 यानी 400, तो ये आ जाएगा हमारा 900। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं पुट कर देता हूं y की प्लेस पे 300, तो ये आ जाएगा हमारा x इजिकल टू 1300 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 300, तो कितना आएगा ये 1300 माइनस का 600, तो ये आ जाएगा हमारा 700। ठीक है ना, देखो ग्राफ जो होता है हमारा ना वो 2 पॉइंट पे भी निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसके लिए जो ग्राफ बनाया है हमारा पॉइंट जो हमारा आया है वो क्या आया है x और y का, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 900, कब, जब हमने y 200 रखा था। x हमारा आया है 700 जब हमने y रखा था कितना 300। तो अगर ये दोनों पॉइंट आपके सही हो ना तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये 2 पॉइंट पे बन जाता है। तो मैं अभी के लिए इसको मैं 2 ही पॉइंट पे बना के बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो क्या करना है हमें इसमें, और कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा इक्वेशन था क्योंकि सेम है तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सेम ही होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, मतलब कि जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ शो हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा ग्राफ जिसमें ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने स्केल लिया है ना वो 100 का ले लिया है, क्योंकि जो हमारे पास अमाउंट था इसमें पुट करने वाला वो हमारे पास 100 की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो इसको हमने ले लिया 100 की फॉर्म में, राइट। तो x का 900 है और y का 200 है, x का 900 और y का 200, तो ये जो है समथिंग हमारा यहाँ आ जाएगा, x का 700 है y का 300 है, x का 700 y का 300, तो ये समथिंग हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे एक लाइन के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ हमारा स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। कहता है यहाँ पे कि जो कॉस्ट है ना 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का वो है 160, और उसके बाद में 1 महीने के बाद में 4 kg ऑफ एप्पल का जो कॉस्ट है और 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो है 300 रुपये। तो हमें इसको बताना है अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ और इसका जो ग्राफ है वो खुद से एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा इसमें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹x and cost of 1 kg grapes बी ₹y। ठीक है ना, यानी कि 1 kg का जो एप्पल का जो कॉस्ट है हमारा वो हमने मान लिया कि हमारा x रुपीज़ है, और 1 kg जो ग्रेप्स का अमाउंट है वो हमने मान लिया है वो y है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि ये जो है हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन में 2 kg एप्पल था उसका दाम है x, प्लस में 1 kg ग्रेप था तो y का ओनली यानी 1 मल्टीप्लाई y यानी कि y, इसका जो दाम है वो है 160। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वहीं पे दूसरा जो इक्वेशन बनेगा 4 kg एप्पल का कॉस्ट प्लस में 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट, ये जो है हमारा वो 300 के बराबर है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे x का 2 कोफिशिएंट है और y का 1 है,
इसका जो सी है हमारा वो 160 है, वहीं पे एक्स का जो है यहाँ पे 4 है यानी इसका डबल है, और यहाँ पे 1 का डबल है यानी 2 है। ठीक है ना, तो जब ये सिचुएशन होती है यानी कि डबल होता है या ट्रिपल कुछ भी हो, ठीक है ना, मतलब कि एक टेबल के से कटे वो, तो क्या होता है हमारा ये पैरेलल लाइन बनाता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये हमारा कुछ इस तरीके का लाइन बनाएगा। ठीक है ना, कि पैरेलल होगा ये, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है ना, ये हालांकि हमने पूरा इसको सॉल्व नहीं किया था, बट वो क्या होता है कि आगे जाके वो ना कहीं कट जाता वो। वहीं पे जो हमने जो सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया था तो वहाँ पे एक ही लाइन बन रहा था हमारा। ठीक है ना, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइनें बनेंगी आपस में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का, सेकंड जो हो गया हमारा वो हो गया कोइंसिडेंट लाइन का, और थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है पैरेलल लाइन का। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी उसी के ऊपर ये तीनों क्वेश्चन था हमारा। तो इसका ग्राफ क्या करना है, खुद से ट्राई कर लेना है इसका। अंडरस्टूड। तो ये चैप्टर हमारा मतलब कि ये एक्सरसाइज जो है हमारा 3.1 वो फिनिश हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है 3.2।